हेलो बच्चों, तो आज हाजिर हैं हम एक नया वीडियो लेकर, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था 2004 और 5 के जो सेट दिया गया था, तो उसके जो सभी सेट्स होते हैं साथ साथ उसमें जो एंटोनिम दिए जाते हैं उनको हमने पढ़ा था। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे 2006 के जो आल सेट्स हैं, तो उनमें जो भी एंटोनिम दिए गए उनके बारे में। तो आइए स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेज में। तो देखते हैं पहला वर्ड हमारा क्या दिया गया है। पहला वर्ड हमारा दिया गया है यहाँ पर एडवर्सिटी। ठीक, पहला वर्ड दिया गया एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत। मुसीबत या फिर इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? परेशानी। ठीक, जैसे एडवर्सिटी का दिया गया मुसीबत, जैसे इसका हम सिनोनिम देखें तो क्या होगा? कैलामिटी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? डिजास्टर हो जाएगा। तो ये सभी क्या है इसके सिनोनिम। ठीक, एडवर्सिटी का मतलब मुसीबत, कैलामिटी का मतलब मुसीबत, डिजास्टर का मतलब आपदा या परेशानी। ठीक, तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या हो जाता है? प्रॉस्पेरिटी का मतलब हो जाता है संपन्नता। ठीक, और हमसे पूछा क्या गया? पूछा गया हमसे एडवर्सिटी का जो अपोजिट वर्ड, तो अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रॉस्पेरिटी। ठीक, एडवर्सिटी का हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी। उसके बाद में दिया गया यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक। ठीक, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या हो जाएगा? आशावादी। ठीक, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। तो पेसिमिस्टिक का मतलब क्या हो जाता है? पेसिमिस्टिक क्या होता है? वो पर्सन जो निराशावादी होता है। ठीक, वस्तुओं की डार्क साइड में देखता है तो वो क्या कहलाता है? पेसिमिस्टिक। तो निराशावादी हो जाएगा ये, निराशावादी। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड दिया गया हमारा पनिशमेंट। पनिशमेंट का मतलब क्या होता है? पनिशमेंट का मतलब होता है सजा देना या फिर दंड। ठीक, सजा या फिर दंड। तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा? रिवार्ड, पुरस्कार। पुरस्कार या फिर इनाम। उसके बाद में दिया गया वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? वॉलंटरी का मतलब होता है स्वेच्छा पूर्वक। स्वेच्छा पूर्वक। ठीक, जब कोई व्यक्ति किसी काम को अपनी मर्जी से करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वेच्छा पूर्वक। और जब किसी को कोई काम करने के लिए बाध्य किया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंपल्सन। तो उसे उसी से क्या वर्ड बना है? कंपल्सरी। ठीक, तो स्वेच्छा पूर्वक का मतलब क्या हो जाएगा? बाध्यता। किसी को कोई काम करने के लिए क्या किया जाए? बाध्य किया जाए। उसके बाद में ब्लेसिंग्स दिया गया। ब्लेसिंग्स का मतलब क्या होता है? ब्लेसिंग्स का मतलब होता है वरदान। ब्लेसिंग्स का मतलब होता है वरदान। ठीक, ब्लेसिंग्स हो गया। बून का मतलब भी क्या होता है? बून का मतलब भी वरदान होता है। ठीक, तो यहाँ पर दिया गया कर्स। कर्स का मतलब क्या होता है? किसी को श्राप देना या फिर अभिशाप। अभिशाप या फिर श्राप। ठीक, तो ब्लेसिंग्स का मतलब होता है वरदान और कर्स का मतलब क्या हो जाएगा? अभिशाप। यहाँ पर बून का मतलब भी होता है वरदान। यदि बून का देखें हम तो क्या हो जाएगा? बेन। ठीक, इस बेन का मतलब भी क्या होता है? अभिशाप, और इसका बून का मतलब वरदान। एक होता है बैन। बैन का मतलब होता है बंद करना किसी चीज को। ठीक, तो ये बैन अलग है, ये बैन इसका मतलब होता है अभिशाप या फिर श्राप। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड दिया गया फॉर्च्यून। फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है? किसी का भाग्य जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्च्यून। तो फॉर्च्यून का मतलब हो जाएगा भाग्य। मिस फॉर्च्यून का मतलब क्या हो जाएगा? जो भाग्य का अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दुर्भाग्य। ठीक, तो दुर्भाग्य हो जाएगा। तो फॉर्च्यून का अपोजिट हो जाएगा मिस फॉर्च्यून, भाग्य का अपोजिट दुर्भाग्य। यहाँ पर दिया गया फेल्योर। फेल्योर का मतलब क्या होता है? असफलता। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा सफलता का? सक्सेस, यानी कि सफलता। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड दिया गया है क्रूअल। क्रूअल का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति निर्दयी होता है। ठीक,
तो क्रूअल का मतलब क्या हो जाएगा? निर्दयी। जैसे साइलॉप का क्या था? निर्दयी व्यक्ति था, तो वो क्या था? क्रूअल था। ठीक, तो क्रूअल का मतलब क्या होता है? निर्दयी। उसके बाद में जेंटल। जेंटल का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हो जिसका स्वभाव क्या हो? विनम्र। तो जेंटल का मतलब होता है विनम्र। विनम्र। उसके बाद में मीक वर्ड जैसे है तो उसका मतलब भी क्या होता है? उसका मतलब भी होता है विनम्र। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है गेस्ट। ठीक, गेस्ट का मतलब क्या होता है? गेस्ट का मतलब होता है मेहमान। गेस्ट का मतलब होता है मेहमान। उसके बाद में होस्ट का मतलब क्या होता है? मेजबान। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड दिया गया यहाँ पर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? लचीला। जैसे इंडिया का क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लचीला है, फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबल का मतलब हो गया लचीला। इसका अपोजिट वर्ड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रिजिड, यानी कि कठोर। ठीक, उसके बाद में 2006 का जो सेट था वो क्या हो गया? कंप्लीट। उसके बाद में 2007 आता है। ठीक, तो इसका पहला वर्ड जैसे देखा एडवर्सिटी, इसमें भी दिया गया और एडवर्सिटी 2006 के सेट में भी दिया गया। ठीक, तो एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत। ठीक, एडवर्सिटी का मतलब हो गया मुसीबत। इसका जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी, यानी कि संपन्नता। संपन्नता। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड दिया गया कनकॉर्ड। कनकॉर्ड का मतलब क्या होता है? कनकॉर्ड का मतलब होता है सहमति। जैसे हमने पढ़ा था कंसेंट वर्ड। कंसेंट का मतलब क्या क्या होता है? सहमति। और यहाँ पर क्या था? डिसेंट। ठीक, उसी सेम प्रकार से इसमें दिया गया कनकॉर्ड। कनकॉर्ड का मतलब भी क्या होता है? सहमति। उसके बाद डिस्कॉर्ड का मतलब असहमति। उसके बाद में दिया गया इकोनॉमिकल वर्ड। ठीक, इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? मितव्ययी। मितव्ययी। ठीक, जैसे इकोनॉमिकल का मतलब क्या दिया गया? मित व्ययी, यानी मित का मतलब होता है कम, व्ययी का मतलब खर्च करने वाला। ठीक, कम खर्च करने वाला क्या कहलाता है? इकोनॉमिकल। ठीक, और यहाँ पर क्या वर्ड दिया गया है? एक्स्ट्रावेगेंट, यानी कि जो अधिक खर्च करता है, यानी कि खर्चीला। इसे क्या कहेंगे हम लोग? एक्स्ट्रावेगेंट। तो इकोनॉमिकल का जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट यानी कि खर्चीला। उसके बाद में दिया गया वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब क्या होता है? वाइल्ड का मतलब होता है जंगली। ठीक, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली। उसके बाद में इसका जो अपोजिट हो जाएगा उसका मतलब क्या हो जाएगा? टेम या फिर डोमेस्टिक। ठीक, जिसको हम पालतू बना सके। तो डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? पालतू। यहाँ पर वाइल्ड की यदि सिनोनिम्स की बात करें, जैसे यहाँ पर दिया गया जंगली। ठीक, तो वाइल्ड हो सकता है, सैवेज हो सकता है, रस्टिक हो सकता है, अनसिविलाइज्ड हो सकता है। ठीक, ये सभी क्या हैं? वाइल्ड के सिनोनिम्स हैं। ठीक, उसके बाद में दिया गया है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को अर्जित करना। तो इस एक्विजिशन का मतलब क्या हो जाएगा? अर्जन। एक्विजिशन का मतलब हो जाएगा अर्जन। और लॉस का मतलब क्या हो जाएगा? उस चीज को खोना। ठीक, तो लॉस का मतलब हो जाएगा खोना। उसके बाद है पीस। पीस का मतलब क्या होता है? पीस का मतलब होता है शांति। ठीक, पीस का मतलब होता है शांति। इसका जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वार। वार यानी कि युद्ध। उसके बाद में दिया गया एम्बिगुअस। ठीक, एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? जो चीज अस्पष्ट होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एम्बिगुअस। तो एम्बिगुअस का मतलब क्या हो जाएगा? अस्पष्ट। अस्पष्ट का मतलब हो जाएगा एम्बिगुअस। ठीक, तो इसका जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्लियर। ठीक, क्लियर
यहाँ पर दिया गया क्लियर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा स्पष्ट। ठीक, तो यहाँ पर एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट और क्लियर का मतलब क्या हो जाएगा स्पष्ट। ठीक, यहाँ पर जैसे वैग, वैग का मतलब भी क्या होता है, वैग का मतलब भी होता है अस्पष्ट। यहाँ पर ये जैसे वैग लिखा है, एक होता है वो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चलन में, चलन में, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं इन फैशन। ठीक, तो ये वो अलग है और वैग अलग है, इसका मतलब क्या होता है अस्पष्ट। ठीक, जैसे ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब क्या होता है क्लियर। ठीक, स्पष्ट। उसके बाद में दिया गया है बून। ठीक, बून का मतलब क्या होता है, बून का मतलब होता है वरदान। इसका जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेन। ठीक, तो बेन का मतलब अभिशाप और कर्स का मतलब भी अभिशाप। तो बून मतलब वरदान, बेन का मतलब कर्स या फिर अभिशाप। ठीक, तो ये हमारा जो 2006 और 7 के जो सेट दिए गए थे टोटल, जिसमें जो भी उसके एंटोनिम्स दिए गए थे तो उनको हमने क्या किया, कवर किया। उसके बाद में जो आगे दिए जाएंगे 2008 से लेकर जो आगे, तो उनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, वॉच एंड सब्सक्राइब अवर चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेज। थैंक यू।